Good morning, students. Today we are starting a new grammar topic, tense and its rules. Tense is the form taken by a verb to indicate time. Tense क्या है? एक फॉर्म है indicate time जो क्या करता है? टाइम के बारे में indicate करता है, यानी कि टाइम के बारे में वो बताता है. एंड कॉन्टिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन. और टेंस हमें क्या बताता है? एक तो टाइम के बारे में बताता है और कंटिन्यूएंस यानी कि जो कार्य हो रहा है, एक्शन, कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन हो गया कार्य, कार्य के कंटिन्यूटी के यानी कि उसके होने के, और कंप्लीटनेस उसके पूरा होने की यानी कि अगर वो चल रहा है तो वो कौन सा एक्शन है और कौन सा एक्शन कंप्लीट हो गया है, इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या है? टेंस है. सो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि टेंस इज इंडिकेट टूवर्ड्स द टाइम एंड कंटिन्यूअस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन. The continuance or completeness of action is denoted by four subcategories. Continuance और completeness यानी कि किसी कार्य का चलना, continuity उसमें, और completeness उसका पूरा होना of action is denoted by four subcategories. और ये जो है, ये continuity और completeness, पूर्णता, ये चार कैटेगरी होती हैं, फोर कैटेगरीज हमारी टेंस के अंदर आती हैं. तो वो बताएंगी इसके बारे में कि वर्क कंटिन्यू है, कि वर्क चल रहा है, या वर्क जो है वो पूरा हो चुका है. अब देखिए टेंस के बारे में सिंपल सी नॉलेज, हमें इतनी नॉलेज तो हमें है कि टेंस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप की: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो अभी वर्तमान में हो रही हैं. पास्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो भूतकाल में हो चुकी हैं, यानी कि जो बीते जो टाइम है उसमें हो चुकी हैं. फ्यूचर में वो एक्शन आएंगे हमारे जो आने वाले टाइम में क्या होंगे? हैपन होंगे या घटित होंगे. तो ये है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. अब क्या है, जब हमें ये तो हमें टेंस दिखा रहा है, प्रेजेंट हमें दिखाता है की बात, पास्ट हमें बताता है था की बात, और फ्यूचर हमें बताता है गा, गी, गे के बारे में बताता है कि एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में होगा, आने वाले टाइम में. बट जब हम बात करें अगर एक्शन की, वो चल रहा है, फ्यूचर में वो चल रहा है या पूरा हो चुका है, पास्ट में वो चल रहा था या पूरा हो चुका था, प्रेजेंट में वो चल रहा है या क्या हो गया है, पूरा हो चुका है. तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? जो टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं वो हमें इसकी नॉलेज देंगी. अब देखिए 4 सब कैटेगरीज कौन कौन सी है? सिंपल टेंस. फर्स्ट कौन सी है? सिंपल टेंस. इट इज़ यूज्ड फॉर हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस इन द प्रेजेंट टेंस, action which is over in the past tense, and action to happen in the future tense. सिंपल टेंस, देखिए सिंपल टेंस सभी में होगा, प्रेजेंट का भी सिंपल होगा, पास्ट का भी सिंपल होगा, फ्यूचर का भी सिंपल होगा. यानी कि हमने जब देखा था तो एक टेंस की, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारे पास कितने टेंस हैं? 3 टेंस हैं. प्रेजेंट के भी 4 सब कैटेगरीज हैं, पास्ट की भी 4 सब कैटेगरीज हैं, और फ्यूचर की भी 4 सब कैटेगरीज हैं. अब देखिए सिंपल टेंस, इट इज़ यूज फॉर हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस. ये क्या दिखाता है? जो हैबिचुअल यानी कि ऐसी आदतें जो हमें क्या है, पहले से ही हैं. रूटीन, और जो हमारा रूटीन है डेली का, जो हमारा रूटीन है, जो वर्क हम डेली करते हैं, ऐसे जो एक्शन है वो चाहे प्रेजेंट में हो या वो पास्ट में हो या वो फ्यूचर में हो. तो ये चीज़ें कौन दिखाएगा? हमारा सिंपल टेंस होगा. सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है वो, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, और सिंपल फ्यूचर भी वो हो सकता है. तो ऐसे ही सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है कॉन्टिन्यूस टेंस. द एक्शन इज इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूस और गोइंग ऑन. इसमें क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस में अगेन इसमें भी प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, एंड फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. तो द एक्शन इज इनकम्प्लीट, अगर हमारा जो एक्शन है यानी कि जो भी कार्य हमें बताया गया है, बताया जा रहा है सेंटेंस में, अगर वो इनकम्प्लीट है यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और कॉन्टिन्यूस, और वो अभी भी क्या है? चल रहा है, और गोइंग ऑन, कॉन्टिन्यूस और इनकम्प्लीट, ये इन सभी का तीनों की मीनिंग क्या है कि काम जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है. तो ये ऐसे जो हमें दिखाएगा इस टाइम के बारे में, तो वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस की सब कैटेगरी है वो. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस, अगेन परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का भी परफेक्ट,
पास्ट का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट टेंस, तीनों के परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। द एक्शन इज कंप्लीट। अब परफेक्ट टेंस में देखो क्या होता है, जो एक्शन है यानी कि जो कार्य है वो कैसा है, कंप्लीट, पूरा हो चुका है, फिनिश्ड और परफेक्ट, ठीक है, कंप्लीट पूरा हो चुका है, फिनिश यानी कि समाप्त हो चुका है, परफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप बताओगे कि इस टाइम तक ये जो काम है ये पूरा हो चुका है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हमारे बनेंगे वो उन्हें हम किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट टेंस में हम उन्हें बनाएंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ सब कैटेगरीज है, फोर्थ सब कैटेगरीज है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द एक्शन इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज येट टू बी फिनिश्ड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अब देखिए क्या आएगा, इसमें परफेक्ट का भी कॉम्बिनेशन है और कॉन्टिन्यूस टेंस का भी। अभी हमने ऊपर कॉन्टिन्यूस टेंस भी देखा, परफेक्ट भी, अब यहाँ क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है फोर्थ वाली सब कैटेगरी में। द एक्शन इज गोइंग ऑन, जो एक्शन है हमारा, जो कार्य है हमारा, यानी कि जो वर्ब की हम बात कर रहे हैं, क्रिया की बात करेंगे, वो क्या होगा, गोइंग ऑन, यानी कि वो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, लगातार, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज येट टू बी फिनिश्ड। वो चल रहा है और एक लंबे टाइम पीरियड से वो चल रहा है, और इज येट टू बी फिनिश्ड, और वो क्या है, जल्द ही क्या है, समाप्त तो होने वाला है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हमारे बनेंगे उन्हें हम चेंज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी वो हो सकता है। तो ये थी हमारी सब कैटेगरीज जो हमें दिखाएंगी कि कार्य क्या है, कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी क्या है, वो चल रहा है या फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ये हमें कौन बताएगा, ये जो सब कैटेगरीज हैं ये हमें इसकी नॉलेज देंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टेंसेज एंड द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन ईच टेंस। अब हम बात करेंगे जितने भी हमारे डिफरेंट टेंसेज हैं उनकी सब कैटेगरीज आएंगी इसमें, और उन सब कैटेगरीज में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का, विच फॉर्म वी विल यूज्ड इन विच टेंस, तो ये डिस्कस करेंगे हम इस पेज में। नेम ऑफ टेंसेज, एक साइड में आपको दिख रहा है नेम ऑफ टेंसेज यहाँ पे दिया है, सेकंड लाइन में आपको दिख रहा है वर्ब फॉर्म यूज्ड इन टेंस। यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग उस टेंस की सब कैटेगरीज में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी वो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। तो आपको ये सारे जो अभी हम नोट्स बता रहे हैं आप इन्हें अपनी नोटबुक में बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आप इजीली नोटबुक में बना के इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल ऑब्लिक, देखिए इसे ऑब्लिक बोलते हैं, इनडेफिनिट, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल भी इसका नाम है, या फिर हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट हो गया या इंडेफिनिट टेंस। वर्ब कौन सी यूज होती है इसमें, देखिए वर्ब जो है हमारी सिंपल वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है। ऑब्लिक करके दिया है वर्ब प्लस एस या ई एस, इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का भी यूज होता है। अब अभी आपको फिलहाल क्या समझना है, बस आपको ये देखना है कि वर्ब और उसके साथ किसका यूज होता है। अब कौन सी वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होता है और किसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेकंड नेम क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखिए कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी, काम के लगातार चलने की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस देखो, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस ये किस चीज़ को दिखाते हैं, किसी कार्य के लगातार होने की प्रोसेस को ये बताते हैं। तो इसके लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये हमने डिस्कस कर लिया हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद आ रहा होगा आपको, आप इसे यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं कि जो आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी इज एम आर, वो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे दोबारा से उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इज एम आर के साथ वर्ब आएगी, वर्ब जो भी आप यूज़ करेंगे इज एम आर के साथ, उसके साथ आपको आई एन जी ऐड करना है। मान लीजिए आप एक वर्ब यूज़ कर रहे हैं गो, तो आपको गो के साथ किसका यूज़ करना है, आई एन जी का, तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग, सिंपल, ठीक है। इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, अब वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के साथ आप इज का यूज़ कर रहे हो, एम का यूज़ कर रहे हो, आर का यूज़ कर रहे हो। सिंपली अब आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है, वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब कौन सी यूज होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, अगेन हैज़ एंड हैव क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ एंड हैव दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसमें जो मेन वर्ब हमारी आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे गो की बात करी थी, गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो थर्ड फॉर्म है गॉन, तो हम यहाँ पे गॉन का यूज़ करेंगे। तो वो आपका डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आपको कौन सी वर्ब बताई है उसमें। अगर उसमें जाने के लिए बोला है तो जाने के लिए गॉन का यूज़ होगा, अगर उसने आने के लिए यूज़ किया तो आने के लिए कम केम कम का यूज़ होगा। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि हैज़ का यूज़ करेंगे आप या हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देख लिए, हैज़, अगेन हैव, हैज़ और हैव का यूज़ होगा। अब देखिए हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपका यूज़ हो रहा है, हैज़ एंड हैव, बट इसमें क्या हो जा रहा है, बीन का यूज़ हो रहा है, BEEN, बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ अगेन यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, बट हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके नेम से समझिए, देखिए परफेक्ट, इसमें परफेक्ट के भी क्या है, कुछ गुण हैं, और कॉन्टिन्यूस टेंस के भी कुछ गुण हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस टेंस में क्या किया है, परफेक्ट टेंस का हैज़ और हैव यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, खुद से यहाँ पे इन्होंने बीन ऐड किया है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन्होंने कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो यहाँ से इन्होंने ली है। तो यानी कि फर्स्ट वाले से इन्होंने वर्ब आईएनजी ले लिया और सेकंड परफेक्ट से इन्होंने हैज़ और हैव लिया है। तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, बट इसमें जो इस टेंस की अपनी खुद की पहचान है वो कैसे, बीन, BEEN, बीन यहाँ पे यूज़ होगा। तो हैज़, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है, ये तो थे हमारे 4 सब कैटेगरीज प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का सेकंड नेम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन सब कैटेगरीज वही हैं, नेम हमें आगे से क्या चेंज कर देना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हम चेंज करेंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, SEISV ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, बस वर्ब की जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। मान लीजिए अभी हमने गो, वेंट, गॉन की बात की थी, तो गो के बाद गो फर्स्ट फॉर्म थी, वेंट सेकेंड फॉर्म थी, तो हम यहाँ पे वेंट का यूज़ करेंगे। ये हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो वर्ब आपकी डिपेंड करेगी कि आपको वहाँ पे वर्ब कौन सी दी है, उसी की आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेकेंड नेम क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस देखिए क्या है, वॉज, यहाँ क्या ऊपर क्या यूज़ हो रहा था, जो हमारा प्रेजेंट टेंस था। आप कंपैरिजन करके अगर लर्न करेंगे रूल्स को तो वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए पास्ट सिंपल में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, बट अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी और फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का यूज़ किया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया है, बट अगर हम कंपैरिजन करें प्रेजेंट से, जो उससे पहले हमने प्रेजेंट देखा था, तो उसमें क्या था, इज एम आर, वॉज वर्ब की जगह क्या था, इज एम आर का यूज़ था। वर्ब और आईएनजी सेम, वर्ब और आईएनजी आपकी प्रेजेंट टेंस में थी और पास्ट टेंस में भी यहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। तो बस डिफरेंस किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर्ब। कंपैरिजन करके आपको ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को लर्न करना, उसे समझना। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट अभी हमने ऊपर रूल्स देखे इसके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा था। थर्ड फॉर्म उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में उसमें चेंज हो रहा था। ठीक है, जैसे ही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब में चेंज है, बाकी सेम है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब में चेंज है, बाकी जो रूल्स हैं हमारे वो सेम है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में हैज़, हैव की बात हो रही है, बट पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हैड आ जाएगा आपका, HAD। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगेन यहाँ पे क्या है, वहाँ हम हैज़, हैव, बीन का यूज़ कर रहे थे, आईएनजी फॉर्म उसमें भी यूज़ हो रही थी, बस इसी में चेंज हो रहा था यहाँ पे। बट यहाँ पे हमने परफेक्ट में हमारा हैड यूज़ हो रहा है, तो हम हैज़, हैव यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। बीन वहाँ अगेन वहाँ भी बीन का यूज़ हो रहा था, यहाँ भी बीन का यूज़ हो रहा है। तो कंपेरिजन आपको करके ये समझना है। फ्यूचर, ये तो हमारा देखिए प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर आप इसे बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, फ्यूचर की जब भी बात होगी, अगर आपको कहीं पे शैल और विल
आपको टेंस की जब हम बात करें तो शैल और विल अगर आपको दिखाई देता है सेंटेंस में और उसमें आपको टेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो शैल और विल किसकी पहचान है? फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। ओनली शैल और विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब टेंस की बात हो रही है, हम यहाँ पे मॉडल्स की बात नहीं कर रहे हैं, टेंस की बात कर रहे हैं, तो विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का रूल है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए स्लैश का मीनिंग है कि इसका सेकंड नेम है, इसके सेकंड नेम से प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नेम से भी ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। शैल, विल, बी, वर्ब, आईएनजी। अब देखिए अभी तक जितने हमने कॉन्टिन्यूस टेंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और उसमें सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ही एक चेंज है, इसमें शैल और विल का यूज होता है, बट इसके साथ ही इसमें बी का यूज होता है, बी का यूज होता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगेन जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में सभी लास्ट की 2 कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हुई थी, वैसे ही यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए विल, शैल और विल आपका यूज होगा और हैव का यूज होगा, HAV, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स क्या हो गया? अगेन यहाँ पे किसका यूज होगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड यानी कि हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट में हमेशा आपको क्या रखना है? वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, बट जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे? हेल्पिंग वर्ब वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में चेंज होंगे आपके। बाकी यहाँ पे कोई भी परफेक्ट टेंस आप ले लें उसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, हम पास्ट की बात करें, परफेक्ट की बात करें, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है। बट हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज है, क्योंकि तीनों की हेल्पिंग वर्ब क्या है? अलग अलग है, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी, तो इसी वजह से उन्हीं में चेंजेस है। बाकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसमें चेंज नहीं है, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पता है कॉन्टिन्यूस की पहचान ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो तीनों प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी आईएनजी फॉर्म ही होती है वर्ब की, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज एम आर होगी, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं हम। और पास्ट में क्या है? वॉज वर है। ऐसी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें क्या है? विल, शैल और बी। तो ये आपको इसमें कंपैरिजन करके ऐसे ही आपको समझना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तो ये क्या होगा, आगे जब हम इसके सेंटेंस का जो हम फॉर्मेशन करेंगे, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अभी साथ साथ ही आपको क्या करना है? इन्हें क्लियर करते हुए चलना है। लास्ट वन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, अगेन विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। विल शैल हैव का यूज हो रहा है, बीन अगेन ये कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन, वर्ब और आईएनजी, ये आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये तीन लास्ट के आप सेम एज इट इज देखेंगे, बट जो चेंजेस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बस वो यहाँ इस वाले पोर्शन में आपको चेंज दिखेगा। तो आपको क्या करना है? ये वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं इससे आपको, और उसके बाद आपको कंपैरिजन करके अपनी रफ नोटबुक में जैसे भी आपको समझ में आता है, अगर आप पहले प्रेजेंट जैसे सिंपल है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे आप, तो रफ नोटबुक में आपको कंपैरिजन करके उसे समझना है, जिससे आपको ये क्या होगा? इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से क्या है? नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो जो है आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।